नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, क्रिएटिव्ह मैथ्स मराठी या आपल्या लाडक्या यूट्यूब चैनल में तुम्हारा सगळ्यांचं सहर्ष स्वागत है। आप सबका हार्दिक स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्रिएटिव्ह मैथ्स मराठी। आज हम देखने वाले हैं वृत्तांत लेखन कैसा लिखना है। देखिए 5 मार्क्स को ये क्वेश्चन है, 5 या 4 मार्क्स को ये क्वेश्चन आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2020 के लिए। हिंदी के विषय पर हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारा, विवेकानंद विद्यालय सोलापुर में संपन्न बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का रोचक वृत्तांत लेखन 70 या 80 शब्दों में लिखिए। देखिए 70 to 80 वर्ड में हमें यह वृत्तांत लेखन जो है लिखना है। तो सबसे पहली बात देखिए, जो हमने न्यूज़ हम करते हैं, न्यूज़ रिपोर्टिंग जैसे करते हैं ना, तो वैसे हमें यहाँ न्यूज़ बनानी है। हम अलग अलग तरह के समाचार पत्र में इस तरह के वृत्तांत जो है देखते हैं। तो हमें लिखना है अपनी भाषा में लिखिए। जरी आपली भाषा थोडीशी आपल्याला नसेल व्यवस्थित हिंदी भाषा येत, तरी सुद्धा आपण आपल्या भाषेमध्ये एकदम अवघड भाषेत लिहिलं पाहिजे। ग्रामर एकदम पक्क पाहिजे असं नाही आहे। जास्तीत जास्त मार्क तुम्हाला हिंदीमध्ये मिळू शकतात जर तुम्ही व्यवस्थित लिहिलं तर। ओके, तर बघा प्रश्न काय आहे। विवेकानंद विद्यालय सोलापुर में संपन्न बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का रोचक वृत्तांत 70 से 80 शब्दों में लिखिए। देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अतः यह जो अभियान है, तो यह अभियान, इस अभियान पे हमें कैसे लिख सकते हैं बाबा, इस अभियान पे हम क्या लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले लिख सकते हैं कि XYZ स्कूल में XYZ डेट को बेटी बचाओ बेटी अभियान, यह अभियान जो है यह अभियान संपन्न हुआ। आता यस अभियान में क्या क्या हुआ, या प्रकारच्या अभियानामध्ये काय होतं। एक तर रॅली निघते बरं का, त्याच्यानंतर समजा काही स्पर्धा घेतल्या असेल, काही कॉम्पिटिशन वगैरे घेतले असतील ते तुम्ही लिहू शकता। काही कॉम्पिटिशन जे आहे ते घेतले असतील किंवा काही स्पर्धा घेतल्या, काही कॉम्पिटिशन घेतले, रॅली निघाली। त्याचबरोबर कोण कोण उपस्थित होतं, त्या कौन कौन उपस्थित था इस कार्यक्रम में, और यह कार्यक्रम कहाँ हुआ था, इसको हमें लिखना है। ओके, और इसमें किसी ने अगर स्पीच वगैरह दिया है क्या, किसी ने भाषण वगैरह किया है क्या, अगर कोई बड़ा गेस्ट होगा तो उसने भाषण किया है क्या, और उसके साथ सत्कार हुआ है क्या, किसका सत्कार भी होता है ना, सत्कार समारंभ भी होता है इस प्रोग्राम में। देखिए हमारे शहर के जो कुछ महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छी बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त की है अलग अलग क्षेत्रों में, तो उनका सत्कार वगैरह हुआ है क्या, तो वो सभी उनको अप्रिशिएट किया है क्या। तो ये सभी चीज़ें जो है वो उनको हमें यहाँ लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए न्यूज़ राइटिंग, ये जो है हमारा वृत्तांत लेखन करते समय हमें क्या करना है, सबसे पहले जिस टॉपिक पे वृत्तांत लिखना है उसको ज़रा एक कोने में लेके जाओ, बैक पेज पर उसको, उस टॉपिक को लिखो। और जैसे मैंने पॉइंट निकाले थे, चलो ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, ये 4-5 पॉइंट आ सकते हैं इसमें, और उसके बाद ये जो 4-5 पॉइंट है उसको आप वृत्तांत में लिखिए। तो देखिए सबसे पहला हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बेटी बचाओ बेटी अभियान का सफल आयोजन। तो इसको हम, ये बेटी बचाओ बेटी अभियान, यही नहीं आना चाहिए। तो ये जो है वर्ड, ये यहाँ नहीं चाहिए, तो गलती से यहाँ आया है, तो इसको यहाँ लिखेंगे का सफल आयोजन, का सफल आयोजन, यह पूरी हेडिंग होनी चाहिए। ओके, यह पूरी हेडिंग चाहिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सफल आयोजन, यहाँ तक होनी चाहिए। ओके, तो उसके बाद ये कहाँ से है, न्यूज़ देने वाला कौन है, कार्यालयीन प्रतिनिधि द्वारा, ये तो कंपलसरी हर एक न्यूज़ में आप इसको लिख सकते हो। और उसके बाद सोलापुर 25 नवंबर 2020, और उसके बाद ये दो टिम्ब हम लिख सकते हैं। ओके, सोलापुर 25 नवंबर 2020, कोल्हापुर मुंबई कोई भी शहर आप यहाँ लिख सकते हो। ओके, लेकिन स्कूल का नाम जो है विवेकानंद विद्यालय। यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, विवेकानंद विद्यालय में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का सफल आयोजन। ओके, या फिर विवेकानंद विद्यालय का उपक्रम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का सफल आयोजन। तो किसी तरह की कोई भी हेडलाइन आप दे सकते हैं जिसको एक आधा मार्क हो सकता है। और यहाँ ये जो पार्ट है, ये जो डेट या फिर कहा उसका जो स्रोत है उसको लिखने के लिए आपको आधा मार्क मिल सकता है। तो स्रोत आहे तो लिहायला आपल्याला अर्धा मार्क मिळेल। आणि नंतर मग आपण आपली बातमी बघा इथे लिहू शकतो, कल स्थानीय विवेकानंद के प्रांगण में सुबह 9 बजे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सफल आयोजन किया गया। ओके, आरंभ में विद्यालय के विद्यार्थिनियों द्वारा विभिन्न मनोरंजक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस कार्य की प्रमुख अतिथि शहर की महापौर सरिताताई गायकवाड़ थी। इस अवसर पर शहर के कई गणमान्य व्यक्ति तथा कुछ समाज सेवक भी उपस्थित थे। ओके, कार्यक्रम की शुरुआत देवी सरस्वती की प्रतिमा के सक्षम महापौर के हाथों दीप प्रज्वलन से हुई। देखिए ये जो वाक्य है, अगर कोई भी प्रोग्राम होता है किसी भी स्कूल में या फिर कहीं भी, तो ये होता है
दीप प्रज्वलन जो है वो 100% होता है। तो ये जो वाक्य है किसी भी प्रोग्राम में इस वाक्य को आप यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे स्कूल के प्रोग्राम में या फिर कोई भी बड़े कंपनी के प्रोग्राम में भी इसे आप यूज़ कर सकते हो। सर्वप्रथम विद्यालय के मुख्याध्यापक राम भाऊ पाटिल ने माननीय अध्यक्ष महोदया एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों का परिचय दिया। प्रमुख अतिथि सरिताताई गायकवाड ने कहा कि आज की बेटियों को बचाना और उचित शिक्षा देणं समाज का कर्तव्य आहे। आजच्या मुलींना शिकवणं आणि त्यांना चांगल्या प्रकारे शिक्षा देणं ही गरज आहे। एक साक्षर बेटी पूरे परिवार को साक्षर बनाती है। म्हणजे एक साक्षर मुलगी जी आहे ती संपूर्ण परिवाराला, संपूर्ण कुटुंबाला साक्षर बनवते। गणमान्य व्यक्तियों ने बेटियों और उन्हें शिक्षित करने की आवश्यकता के बारे में बताया। म्हणजे जे काही गणमान्य व्यक्ती उपस्थित होते त्यांनी काय सांगितलं की बाबा मुलींनी शिकलं पाहिजे असं त्यांचं मत होतं। त्याच्यानंतर अंत में विद्यालय के मुख्याध्यापक सुनील चौहान, उपमुख्याध्यापक सुनील चौहान ने प्रमुख अतिथि उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों तथा समारोह देने वाले लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। समारोह के पश्चात विद्यार्थिनी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की झांकी भी निकाली, म्हणजे एक जो झांकी निकाली और उसके बाद प्रभात फेरी त्याला आपण म्हणतो। उसके बाद राष्ट्रगान के साथ दोपहर 12 बजे कार्यक्रम समाप्त हुआ। त्याच्यानंतर याच्यामध्ये तुम्ही असंही लिहू शकता की इस कार्यक्रम में गांव में या फिर उस शहर में जिन जिन महिलाओं ने अच्छा काम किया है या फिर सक्सेस हुए हैं अपने अलग अलग मुकाम पर, तो उनका भी सत्कार किया गया या फिर उनको भी उनका सत्कार वगैरे किया गया। तर बऱ्याचशा गोष्टी तुम्ही याच्यामध्ये तुमच्या मनाच्या टाकू शकता। म्हणजे इथं दिलंय असंच आलं पाहिजे नाही मित्रांनो। तुम्हाला काय वाटतंय, तुमच्या भाषा किंवा तुमचे शब्द या ठिकाणी महत्त्वाचे आहे। हिंदीमध्ये इथं जरी काही ठिकाणी खूप अवघड शब्द जरी वापरले गेले असले तरी आपण आपले चांगले शब्द या ठिकाणी वापरू शकतो। आणि वृत्तांत लेखन खरंच खूप सोपं असतं मित्रांनो, जास्त काही अवघड नसतं। कुठलाही लेख लिहायचा असेल किंवा काही लिहायचं असेल तर आपल्यासाठी खूप सोपं असतं। फक्त काय करायचं आहे, ज्याच्यावरती सुद्धा ज्या टॉपिकवर तुम्हाला लिहायचं असेल त्या टॉपिकला बाजूला लिहायचं आणि त्या टॉपिकशी निगडित ज्या काही मुद्दे आहेत ते छोटे छोटे मुद्दे असे लिहायचे, 1 2 3 4। बेटी बचाओ में कार्यक्रम कहाँ हुआ था उसे, और उस कार्यक्रम में कौन कौन था, और उसके साथ उस कार्यक्रम में क्या हुआ, ओके क्या क्या हुआ, क्या क्या हो सकता है इस कार्यक्रम में भाषण हो सकते हैं किसी किसी के, ओके इस कार्यक्रम में सत्कार हो सकता है, इस कार्यक्रम में जो है प्रभात फेरी हो सकती है, ओके रैली हो सकती है, इस कार्यक्रम में बच्चे रैली निकाल सकते हैं, इस कार्यक्रम में अलग अलग कंपटीशन भी हो सकते हैं, अलग अलग प्रतियोगिताएं भी हो सकती है, खास विशेषतः लड़कियों के लिए। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट आपको निकालने हैं। कोई अगर ऐसे भी होगा, निबंध राइटिंग भी होगी, तो वहाँ भी आप इस तरीके से लिख सकते हो, ओके। और दोस्तों इसके अगर नोट्स आपको चाहिए, यह वृत्तांत लेखन और बहुत सारे हिंदी के नोट्स मैंने निकाले हैं, अगर वह नोट्स आपको चाहिए तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दी है, उस लिंक पर क्लिक करके आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो अपने मोबाइल में, ओके। PDF फाइल तो इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाइए और नोट्स भी डाउनलोड कीजिए। आणि त्याचबरोबर मित्रांनो आपला एक टेलिग्रामचा चॅनल आहे, तो टेलिग्रामचा चॅनलसुद्धा जॉईन करा, त्याची लिंकसुद्धा या व्हिडिओच्या खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे। टेलिग्रामचा ग्रुप जॉईन केल्यानंतर मी ज्या व्हिडिओ बनवतो त्या सगळ्या व्हिडिओ मी तिथे शेअर करत असतो, ओके। तर मित्रांनो बाय सगळ्यांना, जाता जाता चॅनल सबस्क्राईब करून टाका। टेक केअर, बाय।